हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग आपके पास लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेडिकल फील्ड में बहुत मायने रखता है, इमरजेंसी इंजेक्शंस। तो आज हम समझेंगे इमरजेंसी इंजेक्शंस कौन कौन से होते हैं, क्या इनका यूज़ होता है और किस तरह से हम इनके बारे में समझ सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास इमरजेंसी इंजेक्शंस हैं एड्रेनलिन इंजेक्शन। तो एड्रेनलिन क्या होता है? एक एंजाइमेटिक इंजेक्शन होता है जो मसल्स में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। तो इसका जो हमारे पास यूज होगा, सबसे पहले हम यूज करते हैं कार्डियक अरेस्ट में। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? दिल का दौरा पड़ने को हम क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट अगर हमारे पास किसी क्लोटिंग की वजह से होता है तो क्लोटिंग को क्या करता है? डिसॉल्व करता है एड्रेनलिन इंजेक्शन। तो इसमें क्या होगा? ये ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा क्लोटिंग को डिसॉल्व करके। सेकंड हमारा जो यूज होगा एनाफाइलेटिक शॉक में यूज होता है। और थर्ड वन हमारा जो यूज होगा वो यूज होगा सुपरफिशियल ब्लीडिंग में। यानी कि जब ब्लीडिंग क्या होती है? ऊपरी हिस्से में रक्त का क्या होता है? बहना। यानी कि ऊपरी हिस्से में क्या होगा? ब्लीडिंग होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपरफिशियल ब्लीडिंग। जो उसके कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं लगने के बाद, यानी कि हमने एड्रेनलिन इंजेक्शन क्या किया? इंजेक्ट करा दिया। तो इंजेक्ट कराने के बाद जो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स आएंगे, सबसे पहले हमें आएगा नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि उल्टी का मन होगा या उल्टी हो भी सकती है। तो ये एक कॉमन साइड इफेक्ट है, नोजिया एंड वोमिटिंग। सेकंड हमारे पास है डिजीनेस, यानी कि चक्कर आना, चक्कर आ सकते हैं। थर्ड हमारे पास होगा स्वेलिंग, यानी कि बॉडी ऑर्गन्स पर क्या होती है? स्वेलिंग आ सकती है। और इंजेक्ट कराने के बाद ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ सकती है, यानी कि सांस लेने में हमें समस्या हो सकती है। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट है एड्रेनलिन इंजेक्शंस के। सेकंड हमारे पास इंजेक्शन है नॉन एड्रेनलिन, यानी कि जैसे एड्रेनलिन था उसी का दूसरा हमारे पास क्या होता है? नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन जो इंजेक्शन होता है ये ब्लड प्रेशर को, यानी कि बीपी को क्या करता है? कम करता है। बीपी को क्या करता है? बढ़ाता है। यानी कि बीपी अगर हमारा कम है तो बीपी को बढ़ाने के लिए यूज होता है। और बीपी अगर कम है उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। यानी कि बीपी कम होने पर कौन सी कंडीशन आएगी? हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन की कंडीशन में हम क्या करते हैं? नॉन एड्रेनलिन इंजेक्शन दिया जाता है। जो उसकी डोज होगी 4 mg पर 2 ml होगी, यानी कि 2 ml जो हमारे पास इंजेक्शन होगा उसमें 4 mg की डोज होती है। तो साइड इफेक्ट्स क्या होंगे इसके? नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि उल्टी या उल्टी जैसा मन होना। डिजीनेस, यानी कि चक्कर आना। और स्वेलिंग, यानी कि सूजन आना। थर्ड वन हमारे पास जो इंजेक्शन है, इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है एट्रोपिन, और कॉमनली देखने को भी मिल जाता है एट्रोपिन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन क्या करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करता है, यानी कि हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसे क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। और इस इंजेक्शन की जो डोज होती है वो डोज होती है 0.4 mg पर ml, यानी कि 1 ml इंजेक्शन में 0.4 mg क्या होती है? डोज होती है। इसका जो रूट होता है IM एंड IV दोनों तरह से दे सकते हैं। IV हम इसे डिसॉल्व करके देते हैं, यानी कि NS के साथ हम इसे डिसॉल्व कराते हैं 100 ml NS में। इसका जब यूज होगा ब्रेडिकार्डिया, यानी कि दिल की गति कम होने पर, जब दिल की गति कम हो जाएगी जब दे सकते हैं। एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, यानी कि जो कीटनाशक दवाइयां होती है जो खेतों वगैरह में पड़ती है उसका ये एंटीडोट होता है। तो उस कंडीशंस में हम इसे देते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? नॉर्मल साइड इफेक्ट्स से ब्लर विजन, यानी कि हमारा विजन जो होता है वो धुंधला हो जाता है, हमें दिखना धुंधलापन आ जाता है। चेस्ट में पेन होता है, चक्कर आ सकते हैं, और हमारा यूरिन क्या हो सकता है? रुक सकता है, यानी कि यूरिन में क्या हो सकता है? बंद लग सकता है। तो ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं इसके। थर्ड वन हमारे पास जो इंजेक्शन है वो है हमारे पास एमिडारोन। एमिडारोन क्या होता है? ये कब यूज होता है? तेज या अनियमित दिल की धड़कन को रोकता है। जब दिल की धड़कन क्या होगी? उसकी रिदम क्या होगी? तेज होगी या अनियमित होगी, यानी कि अनकंट्रोल्ड होगी। तो उस कंडीशन में एमिडारोन इंजेक्शन दिया जाता है। जो उसका यूज होगा ट्रेकिकार्डिया में, यानी कि दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज होगी ट्रेकिकार्डिया में, या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में दी जाती है। तो हमारे पास 2 ECG दिया हुआ है, ये एक नॉर्मल ECG है और एक ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है।
जो नॉर्मल ईसीजी है उसमें जो हमारे QRS कॉम्प्लेक्स है ये एक नॉर्मल रिदम में दिए हुए हैं, यानी कि बीच में इसमें समान स्पेस दिया हुआ है। लेकिन हमारा जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है इसमें हमें QRS कॉम्प्लेक्स ए समान दिए हुए हैं, तो इसे हम बोल देंगे नॉर्मल रिदम और इस के बोलते हैं हम एबनॉर्मल रिदम। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके बीच में गैप एक स्टैंडर्ड वे में नहीं है, तो इसे हम एबनॉर्मल रिदम बोलते हैं, उसे नॉर्मल रिदम बोलते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यानी कि दिल की धड़कन क्या है, अनियमित है और बहुत तेज है। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इस इंजेक्शन को देने के बाद? यूरिन का कम होना, यूरिन में ब्लड आना और चेस्ट पेन, ये इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं जो इसे इंजेक्शन को इंजेक्ट कराने के बाद हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंजेक्शन है वो है हमारे पास डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होता है। नॉर्मली इसका जो उपयोग होता है हृदय की गति या हृदय की कार्य में सुधार लाने के लिए किया जाता है। यानी कि हृदय की धड़कन क्या हो जाती है, लगभग जब बंद ही हो जाती है जब इसका यूज होता है। यानी कि ये क्या किसी कंडीशन में दिया जाता है, हार्ट फेलियर, ठीक है, MI एंड हार्ट फेलियर। MI होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, यानी कि ये दो कंडीशन में दिया जा सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर में ये तुरंत इंजेक्शन दिया जाता है। इसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो नोजिया, वोमिटिंग हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है और डायरिया। ये तीन इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। जो इसकी डोज है वो 0.5 mg/ml है, यानी कि 1 ml में 0.5 mg है। और ये इंस्टेंट दिया जाता है जब हृदय अपनी धड़कन खोने लगता है या हृदय की धड़कन क्या होती है, बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में इंस्टेंटली दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंजेक्शन है डोपामीन। डोपामीन एक इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होता है। ये केमिकल मैसेंजर होता है जो ब्रेन से सीक्रेट होता है। ये क्या करता है, हमारी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका जो यूज होता है वो हाइपोटेंशन में यूज होता है, यानी कि अचानक से रक्तदाब जब बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो अचानक से सडन जब हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा तो जब डोपामीन का यूज होगा। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जब ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा कम होगा तो हमें फीलिंग हो सकता है, यानी कि कोल्ड फील हो सकता है, हमारी फास्ट या स्लो क्या हो सकती है, हार्ट बीट हो सकती है और चेस्ट पेन हो सकता है। तो ये तीन कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं इसके।